discuss with you about the eye defects. What is myopia and what is hypermetropia? आप यहाँ देखिए, अगर नॉर्मल आई है, हमारे में कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है, तो ये एक नियर ऑब्जेक्ट है जो कि हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर पानी है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर वाटरफॉल है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मीनिंग जो हमारे पास अगर नॉर्मल विज़न है, हमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हमें नियर ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं। लेकिन अगर हमारी आई सफ़र कर रही है मायोपिया से, शॉर्ट साइटेडनेस से सफ़र कर रही है, तो देखो यहाँ पास का ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, मीनिंग नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। लेकिन यहाँ देखिए वाटरफॉल बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो मीनिंग इन मायोपिया नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। यहाँ पर देखिए हाइपरमेट्रोपिया, जो हमारे पास ये हाइपरमेट्रोपिया है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए दूर का झरना तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, मीनिंग फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। लेकिन यहाँ देखिए पास की चीज़ों में तो ब्लर दिख रहा है, मीनिंग नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। सो मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल विज़न में इमेज कहाँ बनती है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ट्री है, ये हमारे पास आई लेंस है। तो जब हमारी रेज जो हैं, हमें पता है कि इमेज हमारे इस पार्ट में रेटिना के ऊपर बनती है। तो आप लोग दिख रहे हैं कि ट्री की इमेज ये बन रही है, ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, मीनिंग रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर नॉर्मल आई में। लेकिन अगर हमें आई डिफेक्ट हो जाए, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तो जो हमारी इमेज है वो रेटिना के ऊपर ना बनकर या तो रेटिना से पीछे बनेगी या तो फिर यहाँ रेटिना के सामने बन। नॉर्मल आई में देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, हम सबको पता है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट दी रेटिना। देखिए ये वाला पार्ट है रेटिना और यहाँ पर बन रही है इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रेज आई और लेंस से पास करी तो इमेज बनी रेटिना के ऊपर। नॉर्मल आई में अगर हमें कोई आई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमें मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो हमारी इमेज देखिए यहाँ पर बन रही है। रेटिना तो यहाँ है, रेटिना के ऊपर नहीं बन रही है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ पर इमेज बन रही है। अब आप देखिए हाइपरमेट्रोपिया में इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना तो ये है। नॉर्मल आई में तो इमेज बनती है यहाँ पर देखिए आप रेटिना में, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से भी बिहाइंड रेटिना, रेटिना से पीछे बन रही है जाकर, और यहाँ पर रेटिना से आगे ही बन रही है। तो ये वेरियस केसेस हैं कि जो नॉर्मल आई है उसमें तो हमारी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। अगर हमारे पास मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ बन रही है। ये देखिए ये इमेज है। और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमारी बनेगी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से भी पीछे बनेगी। तो अब हमें अगर ढंग से देखना है तो हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, तब तो हमारी इमेज बननी चाहिए रेटिना के ऊपर। मीनिंग अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए देखते हैं हम कौन कौन से लेंसेज का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मायोपिया को करेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल, और अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करने के बाद हमारी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर, ना कि रेटिना के पीछे। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये देखिए नॉर्मल आई बॉल, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जब इमेज बनेगी तो यहाँ रेटिना के ऊपर बनेगी। लेकिन अगर हमें मायोपिया है, मायोपिया मीनिंग शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस में आपका क्या होगा, आप आई बाल को देखिए, आई बाल क्या हो गया, आई बाल बिकम्स इलोंगेटेड, आई बाल बिकम्स, ये देखिए इसकी इलोंगेटेड शेप है। और इमेज कहाँ बनती है, मायोपिया में इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये रेटिना है, रेटिना के सामने बनती है। तो आई बॉल बिकम्स इलोंगेटेड इन केस ऑफ मायोपिया, ये देखिए इसकी इलोंगेटेड शेप आप स्पष्ट देख सकते हैं। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया द आई बॉल बिकम्स शॉर्टन्ड एंड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्लास 10th के कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।